Good morning, students. How are you all? Hope you're all doing well. So today we are going to start our first lesson or first chapter of 8th standard maths. Part first, lesson first, rational and irrational numbers. Before studying these rational and irrationals, I want to show you some basic type of numbers. First is natural numbers. You all very well know what are natural numbers. Natural numbers are 1, 2, 3, 4 onwards. मीन्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9 10 100 1000 लाख करोड़ मीन्स इनफाइनाइट. उसकी कहाँ पर ख़त्म होगा, आपको जहाँ तक लेने का है वहाँ तक ख़त्म नहीं होते हैं. बट नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 के पहले के कोई नंबर्स उसके अंदर नहीं आते, जैसे ज़ीरो या फिर नेगेटिव नंबर्स. ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें ज़ीरो नहीं होता है. सेकेंड इज होल नंबर. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट. मीन्स उसमें ज़ीरो भी होता है. 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ ख़त्म नहीं होती, चलते रहती है. देन थर्ड इज़ इंटीजर्स. ये सब आपका हो चुका है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा देती हूँ. थर्ड इज़ इंटीजर्स. इंटीजर्स किसको बोलते हैं? एक नंबर लाइन होती है. ये हमारा बहुत यही हमको पढ़ना है, तो ये अच्छे से देखो. इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट. मीन ज़ीरो भी होता है. इधर सारे पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और वो भी इनफाइनाइट होते हैं, कहीं भी ख़त्म नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे. और इधर भी सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. और इंटीजर्स की ये एक और बात है जो आपको पता रहनी चाहिए कि इधर के जो होते हैं वो बड़े नंबर्स होते हैं, और इधर जैसे जैसे वो लेफ़्ट हैंड साइड जाते जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब छोटा नंबर होता जाएगा. जैसे -4 और +4 में अगर मैं आपको पूछूं -4 और +4 में ग्रेटर कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप मुझे +4 की तरफ डायरेक्शन करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ये तो हमको पता है. सेकेंड, इफ़ आई टोल्ड यू 3 and 2 में से कौन सा बड़ा है, तो आप इधर साइन मार्क करेंगे. बट इफ़ आई टोल्ड यू दैट हु इज़ ग्रेटर बिटवीन -5 and -2, who is greater, then the answer is -2. पॉजिटिव नंबर्स के तो अंदर इजी होता है, जो बड़ा दिखता है वही बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है. मतलब मीन्स नेगेटिव नंबर में जिसकी जितनी कम वैल्यू रहेंगी वो उतना बड़ा रहेगा, और जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेंगी वो उतना कम रहेगा. जैसे अगर हम -10 एंड -1 को कंपेयर करें तो इसमें ग्रेटर -1 रहेगा. ये नेगेटिव नंबर की एक स्पेशलिटी है. नेगेटिव नंबर में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है. तो नेगेटिव नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा हुआ फिर? -1. -1 जो है सबसे नेगेटिव नंबर्स के अंदर, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे हम. नेगेटिव नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर -1 है, क्योंकि उससे छोटा कोई है ही नहीं नेगेटिव.
और मैंने आपको बोला कि जो जितना छोटा है वो उतना बड़ा है, तो -1 से छोटा तो कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं, देयरफॉर -1 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इन नेगेटिव नंबर्स। सो ये इंटीजर्स के बारे में हुआ। नाउ फोर्थ इज रैशनल्स, विच इज़ आवर लेसन। रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? सी, डेफिनेशन इज गिवन। The numbers of the form m upon n are called rational numbers. Here m and n are integers, but n is not 0. We have also seen that there are infinite rational numbers between any two rational numbers. So rational number I'll explain you. ऐसे नंबर जो m upon n के फॉर्म में होते हैं, m upon n के फॉर्म में होते हैं, उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। पर ये m और n क्या है? m और n आर इंटीजर्स, जो हमने अभी पढ़ा ये इंटीजर्स। m और n जो है वो इंटीजर है, और इंटीजर किसको बोलते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो रैशनल नंबर are those number which are in the form of m upon n, and where m and n are integers and n not equals to 0। मतलब जो n है, डिनोमिनेटर में जो n है वो ज़ीरो नहीं रहने को ना, बाकी ऊपर का ज़ीरो रहेगा चलेगा। तो ऐसे नंबर्स जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल किसको हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे? 2/5 m अपॉन m फॉर्म में ना, देखो ऐसे फॉर्म में है ना ये, -1/3, 0/2, -2/-3, 5/-3, ऐसे जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऐसे ऊपर नीचे वाले फॉर्म में होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एंड यू शुड ऑल्सो नोट दैट देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। सपोज़ ये दो रैशनल नंबर है, ये दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट का मतलब मैंने बताई है, ऐसा जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। सो हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, देन इंटीजर्स जिसमें 0 भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, देन रैशनल्स के अंदर इंटीजर्स का यूज़ होता है। देयरफॉर इंटीजर्स को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एज आई टोल्ड यू कि रैशनल्स को हम, ये जो लाइन होती है ना इसे नंबर लाइन बोलते हैं, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। तो अब ये रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे अगर हमको शो करने का रहा, जैसे 2/5 नंबर लाइन के ऊपर अगर ये नंबर लाइन दी हुई है और किसी ने आपको बोला कि इसके अंदर 2 का है बताओ, तो ऑब्वियसली आप बताएंगे ये 2 है। लेकिन किसी ने आपको बोला कि 2/5 कहाँ आएगा, तो उसको कैसा फाइंड करते हैं? रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं? नाउ वी विल सी दैट। सो सी, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सो अगर देखो लेट अस सी हाउ टू शो 7/3, 2 एंड -2/3। अब ये 3 नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, विच इज़ गिवन हियर। एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, देन आपको क्या करने का है? 7/3 शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले अपॉन वाला नंबर देखने का। सबसे पहले अपॉन में कितना है? 3। सो 0 और 1 के बीच में हमको 3 डॉट बनाने हैं। समझो देखो ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में 3 डॉट्स, मतलब 0 का पॉइंट छोड़ देने का। 1 2 3, देखो 3 पे बराबर 1 है, 0 का पॉइंट छोड़ देने का। 1 2 3 के ऊपर 1 आने को होना, फिर अब वापस से 3 पॉइंट्स लेंगे, 1 का पॉइंट छोड़ दो, 1 2 3,
जहाँ पर 3 आया वहाँ पर दूसरा सेकंड नाम दिया हमने 2। फिर हम वहाँ से यहाँ पर वापस से काउंट करेंगे 1 2 3, जहाँ पर भी आया वहाँ पर 3, 1 2 3 4, मतलब हर 2 नंबर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 3 का डिस्टेंस है। देखो यहाँ पर भी 3 3 का डिस्टेंस है, 1 2 3, देन 1 2 3, देखो उस पर -2 है, 1 2 3, देखो उस पर -3 है, 1 2 3, यहाँ पर -4 आएगा। ऐसे हम जो सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर में जो नंबर है, डिनोमिनेटर का नंबर क्यों यूज़ करते हैं, ये पॉइंट्स देने के लिए, मीन्स 2 नंबर के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा। अब डिनोमिनेटर का नंबर का काम हो गया। अब न्यूमरेटर में जो नंबर है, न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, 7, तो 0 के पास से हमको 7 तक जाने का है और वो पॉजिटिव है, नेगेटिव की साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो देयरफॉर हम इधर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। अब 0 के पास से 7 नंबर्स का 7 पॉइंट्स काउंट करते हैं, 1 0 का छोड़ देने का, जहाँ से काउंट करते हैं ना वो पहला छोड़ देने का, 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पर 7 आया है तो बराबर 7/3। आई होप आपको समझ गया होगा। ऊपर का जो नंबर्स है पॉइंट गिन के जाते हैं और नीचे का जो नंबर है वो क्यों यूज़ होता है, 2 नंबर के बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे वो डिसाइड करने के लिए डिनोमिनेटर होता है। नाउ ये हमारा 7/3 हमको मिल गया। अब -2/3, अब ये ऑलरेडी अपन को दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो हमको नेगेटिव की साइड जाना है। कितने आगे जाना है, 2, तो 0 के पास से काउंट करने का, 1 2, देखो बराबर यहाँ पर -2/3। अगर मुझे 3/3 बताना है, 3/3, तो नीचे के नंबर तो ड्रॉ करने के लिए होता है, वो हो गया। ऊपर कितना जाने का है, हमको 3 स्टेप आगे जाने का है, तो 0 के पास से ही स्टार्ट करना, 1 2 3, यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा 3/3। अगर मुझे 8/3 जाना है, 8/3 मतलब 8 पॉइंट्स मुझे आगे जाने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मेरा आएगा 8/3। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। मैं और एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, बट उसके पहले आपको ये एक स्टेप बताना ज़रूरी है। जैसे 7/3 हमने जो अभी फाइंड किया, जो हमने 7/3 अभी जो फाइंड किया, अभी अगर उसको हमको और दूसरी तरीके से शो करना है डिस्टेंस, तो कैसे शो करेंगे, देखो 3 के टेबल में हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर के टेबल में न्यूमरेटर आता है क्या, 3 के टेबल में 7 आता है क्या, ऑब्वियसली नहीं, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, बट 7 से कोई छोटा नंबर, यस 7 से कोई छोटा नंबर 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 6, तो क्या करेंगे, 3 2 6 ना, तो सबसे पहले अपॉन में 3 एज इट इज़ लिखना है, और 3 2 6 होता है ना, तो वो 2 यहाँ पर साइड में लिखना है, 3 2 6, और ये 6 में हम कितने प्लस करेंगे तो हमको 7 मिलेंगे, 3 2 6 हो गया, 6 में कितने प्लस करते तो 7 मिलते, 1 प्लस करेंगे तो 7 मिलेगा। अब देखो 3 2 6, 6 + 1 7/3। अभी और एक बताती हूँ मैं, जैसे 8/3, 8/3 को अगर मुझे ये फॉर्म में लिखने का है तो मैं कैसा लिखूँगी, 3 के टेबल में 8 आता है कि सबसे पहले चेक करने का, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा कौन सा है, 2 6 आता, 3 2 6 आता, उससे छोटा कौन है, 6। अपॉन में 3 एज इट इज़ लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, अपॉन में 3 एज इट इज़ लिखना है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखना है। 3 कितने सा 6 होता है, 3 2 6, 6 में कितने प्लस करेंगे तो 8 होगा,
6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पर 2, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8/3। अभी देखो और एक 12/5, 12/5। 5 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा कौन सा नंबर आता है? 10। 5 2 ज़ा 10, अपॉन में 5 एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पर 3 नहीं लिखना है, यहाँ अपॉन में 3 था तो यहाँ लिखे, यहाँ अपॉन में 5 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 5 आएगा। 5 कितने सा 10 होता? 5 2 ज़ा 10, 10 में कितने प्लस करेंगे तो 12, 2 प्लस करेंगे तो 12, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12। और एक एग्जांपल लेते हैं। सभी के अंदर एक ही प्रोसेस है। अगर आप वीडियो बार बार देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझेगा सभी के अंदर एक ही प्रोसेस यूज़ हुई है। सिर्फ आपको वो प्रोसेस याद रखनी है कि वो प्रोसेस क्या है। नाउ 7/2, यस, 2 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा कौन सा आता है? 6, 2 3 ज़ा 6। हमारे को ये नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, ये हाँ। तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 2 लिख लेंगे। 2 कितने सा 6 होता? 3 ज़ा, वो 3 यहाँ लिखना है। 2 3 ज़ा 6, 6 में कितने प्लस करेंगे तो 7, 1 प्लस करेंगे तो 7। देन वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक 11/2। 2 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं। पहले जो डिनोमिनेटर में 2 है वो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, उससे छोटा कौन सा आता है? 2 5 ज़ा 10। 11 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, लेकिन 10 तो आता है ना। तो ये हमको इम्पॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पर आया है उसको यहाँ लिखना है। 2 5 ज़ा 10, 10 में कितने प्लस करेंगे तो 11 होगा, 1 प्लस करेंगे तो 11 होगा। आई होप आपको अभी समझ गया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने नंबर्स ली है, ऊपर नीचे के ऐसे नंबर लेना जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हो, और फिर ये आप कन्वर्ट करके देखो। देन मैं और एक नंबर लाइन के ऊपर आपको बताती हूँ कि वो पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, अगर मुझे किसी ने कहा कि 2/5 एंड 7/5 माइनस 7/5, 2/5 एंड माइनस 7/5 नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके बताओ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर में 0 मार्क कर देंगे। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ड्रॉ वन नंबर लाइन, mark 1 0 in the middle. Then what you will do? First see which number is in the denominator. सबसे पहले आपको चेक करना है डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 5। सो क्या करेंगे? मैं पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके 0 मार्क कर देना है, 1 भी मार्क कर देना है और 2 भी मार्क कर देना है, और इधर भी -1 और इधर भी -2। और ये बात ध्यान में रखनी है, क्या ये सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहने को ना, कोई भी छोटा बड़ा नहीं। स्केल से सेंटीमीटर से ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखो उनके बीच में, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और ड्रॉ करो। देन मुझे क्या मार्क करना है? 2/5 है, तो 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स डालने हैं आपको? 4। 5 है तो 4 पॉइंट डालने हैं। देखो मैं कैसे पॉइंट डालूँगी, और पॉइंट्स भी ऐसे कि सब के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहने को ना। 1 2 3 1 2 3 एंड दिस इज़ 4। अब देखो काउंट करो 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया है 0 का पॉइंट छोड़ देना है। 1 2 3 4 5। सी
बराबर डिनोमिनेटर में जितना नंबर था उतने पॉइंट्स आए। अब यहाँ पर भी वैसे ही 4 पॉइंट्स डालने बीच में, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5। इधर भी 1 2 3 4, और ये हो गया 5, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। ऐसे हमको ये जो मेन वाले है उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको समझ सके कि मेन नंबर की लाइन कौन सी है। हाँ, नाउ डिनोमिनेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर का काम क्या रहता है, ये जो बीच में के पॉइंट्स है ना वो हम डिनोमिनेटर को देख के डालते हैं। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का काम हो गया। अब न्यूमरेटर में कितने हैं 2, सो 0 के पास से 2 इधर जाएंगे बिकॉज 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ 1 2, यहाँ पर 2/5 हमारा आएगा। अगर मुझे मार्क करना है -2/5, -2/5, तो इधर से 2 स्टेप और इधर जाएंगे, 1 2, दिस इज -2/5। अगर मुझे जाना है 8/5, तो पॉजिटिव है तो इधर जाने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आएगा हमारा 8/5। अगर हमको जाना है -11/5, तो फिर 11 काउंट करो 0 के पास से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर आएगा 11, तो ये रहेगा आपका -11/5। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि नीचे का जो नंबर है वो ये पॉइंट्स बनाने के लिए हमको 2 नंबर के बीच में कितने पॉइंट्स डालने हैं वो किसके ऊपर से डिसाइड होता, डिनोमिनेटर पे से, और फिर हमको कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है वो न्यूमरेटर के ऊपर से डिसाइड होता है। तो वैसे आपको 2 होमवर्क्स दे रही हूँ मैं। फर्स्ट होमवर्क इज़ आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे मैंने यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 5 का डिस्टेंस लिया है ना, आपको 7 का डिस्टेंस लेना है, और 2/7 -1/7 देन 3/7, ये आपको एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी है। 7 देखो सबके सेम है, क्यों, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में 7 का डिस्टेंस होना, 7 लाइन्स होना उनके बीच में, 7 लाइन्स होना, 7 लाइन्स होना, 7 लाइन्स होना। और इधर दूसरी नंबर लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, /2, 1/2 -1/2 -3/2, ये 2 आपको होमवर्क है, आपको ये ड्रॉ करनी है। थैंक यू सो मच।